product of algebraic expressions। एक्सरसाइज कौन सी चल रही है? 4.4। हाँ जी, एक्सरसाइज है 4.4। अच्छा, अब मल्टीप्लाई जब भी हम करते हैं ना, मल्टीप्लाई जब भी हम करते हैं तो आपको पता है कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर सेट होते हैं। मिसाल के तौर पर 2a into 3a, 2 3 जा 6, एक पावर इसका एक पावर इसका a स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से मिसाल के तौर पे दूसरे हमारे पास एग्जांपल लेते हैं कि जनाब a into b, रिजल्ट क्या बनेगा? ab, रिजल्ट ab। इसी तरीके से मिसाल के तौर पर और एग्जांपल लेते हैं कि जनाब x स्क्वायर into x क्यूब। जी, मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड होते हैं, ठीक है। तो 2 पावर इसका और 3 पावर इसका, रिजल्ट क्या बना? x पावर 5। ठीक, एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 6 हम ट्राई करेंगे। एग्जांपल लेते हैं, अगर इस तरह से हो मिसाल के तौर पे कि भाई 2a प्लस का b और 2a माइनस का b, करना क्या है? प्रोडक्ट मालूम करनी है। फाइंड प्रोडक्ट, इसकी प्रोडक्ट मालूम करनी है। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के 2 मेथड्स हैं, ठीक है। एक तो सिंपल है कि आप फार्मूला अप्लाई कर दो, एक तो फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, दूसरा आप सिंपल मेथड से सॉल्व करो, ठीक है। अगर आप से ऑर्डिनरी मेथड अप्लाई करते हो, ऑर्डिनरी मेथड, तो उसमें क्या होता है कि सॉल्यूशन 2a को मल्टीप्लाई करो 2a माइनस का b, उसके बाद आप किसे मल्टीप्लाई करेंगे? b को मल्टीप्लाई करेंगे 2a माइनस b के साथ, ठीक है जनाब। इक्वल की निशानी लगा दो। 2a को मल्टीप्लाई करना है 2a के साथ, 2a into 2a, 2 2 जा 4, एक पावर इसका एक पावर इसका, तो पावर ऐड कर दो, क्या बना? a स्क्वायर। तो ये बना 4a स्क्वायर माइनस का, अब 2a को किससे मल्टीप्लाई करना है? b के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 का 2 रहेगा, a को जब b के साथ मल्टीप्लाई करोगे ab बनेगा, प्लस की सिंबल। b को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2a के साथ, तो b into 2a, ये बनेगा 2a, ठीक है, माइनस b into b स्क्वायर, एक पावर इसका एक पावर इसका b स्क्वायर। क्लियर बात? चलिए नेक्स्ट। अब अगर आप देखें कुछ वैल्यूज आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, इसे आपस में आप कैंसिल कर दो, तो रिजल्ट बना 4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ये क्या मालूम किया हमने? प्रोडक्ट ऑफ 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्लियर? एक बुक का क्वेश्चन लेते हैं, बुक वाला बुक दो मुझे। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 4.4 चल रही है और इसमें कहते हैं फाइंड द प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा नंबर पहला हमारे पास के √a √b और दूसरी ब्रैकेट के अंदर a माइनस का √ab और प्लस का b। अच्छा भाई, सेम तरीके से आपसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे? सबसे पहले लिखो क्या? सॉल्यूशन। पहले फर्स्ट टर्म पूरी ब्रैकेट के साथ करना है और फिर सेकंड टर्म पूरी ब्रैकेट के साथ। अगर आप √a को मल्टीप्लाई करते हैं a माइनस का ab और प्लस का b, उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करेंगे? प्लस √b a माइनस का √ab और प्लस का b। उसके बाद क्या होता है? नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई the first term to the bracket with all terms, okay? So इसे इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसे इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसे इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जनाब। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये तो है रेडिकल साइन के अंदर, ये विदाउट रेडिकल साइन है,
तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे आप इसे यूं भी लिख सकते हैं कि भाई a अंडर रूट a, आप इसे यूं भी लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर है और दूसरा ये। तो बेहतर ये है कि जो विदाउट रेडिकल साइन है उसे हम पहले लिख लें और जो रेडिकल साइन था उसे बाद में लिखेंगे। तो ये बनेगा a अंडर रूट का सिंबल कौन सी है माइनस एल रहेगी। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई अंडर रूट a विद अंडर रूट ab। ये भी रेडिकल साइन के अंदर है, ये भी रेडिकल साइन के अंदर है। जब दोनों रेडिकल साइन के अंदर हैं तो ये बनेगा, इन दोनों को आप कंबाइन करके लिख सकते हो। ये प्रॉपर्टी है रेडिकल की कि रेडिकल में अगर दो वैल्यूज रेडिकल का साइन हमने 2.5 में पढ़ा था ना, तो सब कंबाइन करके लिख सकते हो जनाब प्लस। अब इसे मल्टीप्लाई करना है इसके साथ b अंडर रूट a। आप b को पहले भी लिख सकते हो बाद में भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्लस इसे मल्टीप्लाई करना है इसके साथ जो विदाउट रेडिकल साइन है उसे पहले लिख लो, सिंबल कौन सी है माइनस। अब इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और दोनों टर्म आपके किसके अंदर है ये भी रेडिकल साइन में, ये भी रेडिकल साइन में। तो जो रेडिकल साइन के अंदर है हम रेडिकल साइन को कंबाइन कर सकते हैं, मिलाकर लिख सकते हैं। तो रिजल्ट विल बी a अंडर रूट b और अंडर रूट b प्लस, सो प्रोडक्ट ऑफ दिस बोथ टर्म्स विल बी b अंडर रूट b। सिंपलीफाई करो। हम रेडिकल साइन में किस तरह सॉल्व करते हैं, अगर किसी का पेयर हो तो उसके ऊपर से रेडिकल साइन को खत्म कर देते हैं। तो a का पेयर बन गया माइनस a को आप पहले निकाल लो, ये बनेगा b प्लस b एज इट रहा, ये एज इट रहा, इसे भी आप एज इट लिख सकते हो जनाब। माइनस b का क्या बन गया पेयर, और जिसका रेडिकल साइन में पेयर बन जाए उसके ऊपर रेडिकल साइन खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा b अंडर रूट a और ये एज इट रहेगा। अब क्या होगा उसके बाद, हमें पता है एडिशन के अंदर अगर कुछ वैल्यूज प्लस में है कुछ माइनस में तो आपस में कैंसिल कर सकते हैं। तो ये टर्म इसके साथ कैंसिल होगा, देखें बिल्कुल सेम सिमिलर टर्म्स है, तो ये और ये आपस में कैंसिल है, ये इसके साथ कैंसिल होगा, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल। रिजल्ट आपके पास क्या बचा a अंडर रूट a प्लस b अंडर रूट का। बात क्लियर है? यस सर। कंफ्यूजन? नो सर। राइट डाउन लिख लो।